क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज सेइंग दिस क्वेश्चन रेफर फॉर एग्जाम्पल 13 का फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इवेंट सम ऑन टू डाइज। दो डाइज हम थ्रो करते हैं तो दोनों का सम हम 2 आता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/36 दिया हुआ है। इसी तरह 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने की, इसी तरह 11 12 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, ये 3 दिया हुआ है, बाकी को आपको फिल करना है। ये देखिए मैंने अगर मान लीजिए 2 डाइस है तो किसी में 1 आया, किसी में 1। ठीक है, एक में अगर 1 आया तो इसमें अगर 2 आ सकता है, एक में अगर 1 लिए तो इसमें 3 आएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी इसी तरह, एक में अगर 1 आती है तो दूसरे में 4 आती है, एक में 1 आएगी तो दूसरे में 5, एक में 1 आएगी तो दूसरे में 6। इसी तरह अब 1 का पूरा आ गया, फिर उसी तरह 2 का लेंगे, अगर एक में 2 आएगी तो दूसरे में 1, फिर दोनों में अगर 2 आ जाएगी, दोनों में एक में 2 आएगी, एक में 3 आएगी। इसी तरह पूरा ये लिख दिए हैं। ठीक है, किसी में 4 आएगी, 3 आएगी, फिर दोनों में किसी में 4 आ जाएगी, किसी में 4 या 5 आ जाएगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, ये 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 2 की तो 1 1 2। ठीक है, तो ये 1 1 क्या, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 2 की प्रोबेबिलिटी, और किसी को जोड़ते हैं तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1 1 2 नहीं आती है दोनों को जोड़ने पे। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितनी होगी हमारी, 36 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए ये डायगोनल टाइप का ये हो रहा है। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1 और 2, ये दोनों को ऐड कर देंगे, किसी में 1 आई, किसी में 2, हाँ, या किसी में 2 आ जाएगी, किसी में 1। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये 2 नंबर है ना, 2, ये 1 1 की प्रोबेबिलिटी 1, हाँ, और ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखिए 1 3 4 2 2 आ जाएगी, हाँ, 3 1 4। तो ऐसी देखिए ये डायगोनल निकल के आ रही है, हाँ, 4 1 5। अब 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी, किसी में 4 आ जाएगी, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 3, किसी में 2, किसी में 4, किसी में 1। ठीक है, तो 1 2 3 4, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे 4। उसी तरह 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखिए 5 1 6, 5 1 6, 5 1 6। ये देखिए डायगोनल ऐड कर रहे हैं तो सारा हो रहा है यहाँ पे। उसी तरह देखिए 7 आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी, यहाँ पे जो लाइन कर 3 4 7 4 3 7 5 2 7 6 1 7, देखिए ये वाली हो जाएगी। फिर उसी तरह देखिए सबसे हाईएस्ट ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर कम हो जाएगी, देखिए 6 और 2, 8 आने की प्रोबेबिलिटी 5 8 5 और 3, 8 4 4 8 और ये। ठीक है, उसी तरह ये वाली आ जाएगी 9, ये दोनों ऐड करेंगे तो 9, ये दोनों भी ऐड करेंगे तो 9। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 2 3 4, 9 की प्रोबेबिलिटी 9 का अगर हम कितने बार आएगी, 9 कितनी बार आ सकता है 9, तो 1 2 3 4 बार आ सकता है। तो 4 में 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा हमारा आंसर आएगा। इसी तरह ये डायगोनल पूरा है। ठीक है, फिर 1। तो देखिए टू गेट सम ऑफ 2 डाइस, 2 डाइस को अगर मान लीजिए फेंके, थ्रो किए, तो 1 किसी तो दोनों की 2, कम से कम तो 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नंबर, तो फार्मूला क्या होगा, 2 आने का सम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितना है, 2 केवल एक ही बार आ रहा है ना, 2 केवल एक ही बार आ रहा है ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारा कितना है, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 बार आएगा, क्योंकि ये 6 इधर भी है और 6 यहाँ भी है। हाँ, तो 6 6 जा 36। ये पूरा आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऐसे देखिए अब। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो जाएगा हमारा 36। तो ये तो हमारा निकाल के एक दिखा ही दिया है। हाँ, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 2 का निकल गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखिए 3 ये होगी और ये होगी 2 1 3 2 1 3, ये दो बार हो रही है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या होगा 2 अपॉन में 36। ये कट रहा है तो 1 अपॉन में 18 आ जाएगा। अच्छा है, नहीं काटे, आंसर तो यही दिया हुआ है। ठीक है, तो यही आप लिख दीजिए, 2 अपॉन में यहाँ पे 36 आ जाएगा। इसी तरह 4 की प्रोबेबिलिटी आने की क्या हो जाएगी, तो 1 2 3, तीनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा। तो P सम ऑफ
4, तो यहाँ पे 4 है अपॉन में 36, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होता है 36। इसी तरह पी सम ऑफ 5, तो 5 की आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 1 2 3 4 4, तो ये नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हमारा यहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए ये 3 होगा, यहाँ पे 3 सॉरी, क्योंकि ये 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 2, देखिए नंबर ऑफ कितने 4 कितनी बार आया है सॉरी 1 2 3 बार आया है ना, तो यहाँ पे 3 लिखे हैं अपॉन में 36। अब देखिए 5 कितनी बार आया, 5 कितनी बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36। इसी तरह पी सम ऑफ 6 क्या करेंगे 6, देखिए कितनी बार आया है 5 1 6 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 अपॉन में 36, यानी कि ये क्या बढ़ता जा रहा है 2 अपॉन में 36, 3 अपॉन में 36, 4 अपॉन में 36, 5 अपॉन में 36, हाँ। और उसके बाद से ये देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये देखिए 6 1 7 5 1 7, 7 आने की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन में 36 हो जाएगी, और 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8 देखिए ये आएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ये दोनों को ये दोनों को ये दोनों को, तो 1 2 3 4 5, अब देखिए घटता जा रहा है, तो यहाँ पे 5 अपॉन में 36 आ जाएगी। उसके बाद से 4 अपॉन में 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4 अपॉन में 36, 3 अपॉन 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन में 36, 2 11 आने की प्रोबेबिलिटी 2 अपॉन में 36, और 12 आने की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन में 36। देखिए 12 केवल एक ही बार आया है 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 12 आएगा, और किसी को जोड़ेंगे तो नहीं। देखिए 11 की दिए 6 और 5, 11 6 5 11, ये 1 और 2, ये 2 अपॉन 36 आ रहा है ना। तो देखिए ये वाला 22 का फर्स्ट का हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन क्या सेकेंड में पूछ रहा है कि ये वाला है, एक स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम। यहाँ पे 11 पॉसिबल आउटकम है 2 3 ऐसे 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ द देम हैज़ प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11। क्या सभी की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11 है, उसका कहना है। डू यू एग्री विथ दिस आर्गूमेंट, क्या उसके आर्गूमेंट से आप एग्री हैं, जस्टिफाई योर आंसर। तो क्या सभी की प्रोबेबिलिटी हमारा 1 अपॉन 11 ही आया है, नहीं 1 अपॉन 36 2 अपॉन 36 ये अलग अलग आया, 1 अपॉन 11 तो किसी का आया ही नहीं है। तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दें, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड का आंसर कि नो द 11 sums are not equally likely, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे 12 नहीं 23 में हमारा कंप्लीट हो गया, 23 पे चलते हैं।